सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है NSDL पैन कार्ड। तो हमारे सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इस पोर्टल का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर हमें करेक्शन करना है, तो न्यू एप्लीकेशन के सेक्शन में आना है। चेंज और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डेटा रीप्रिंट पैन कार्ड, ये वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना है। कैटेगरी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर हम खुद के पैन कार्ड के अंदर करेक्शन कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो श्री, श्रीमती, कुमारी, जो भी आप टाइटल यूज करते हो नेम के आगे आपको सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि ये जो टाइटल है आपके पैन कार्ड पर प्रिंट होकर के नहीं आएगा। आपको अपना जो नेम है जिस तरीके का अभी पैन कार्ड पर रखना है, यहाँ पर आपको कंप्लीट अपना जो नेम है दर्ज करना है। अलग अलग जैसे कि आप देखोगे कि बॉक्स दिए गए हैं, सरनेम अलग दर्ज करना है, फर्स्ट नेम अलग दर्ज करना है, मिडिल नेम यहाँ पर अलग सेक्शन दिया गया है। तो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर इंटर करना है, अपनी जो मेल आईडी है यहाँ पर दर्ज करना है, अपना मोबाइल नंबर आपको दर्ज करना है, पैन नंबर है वो हमें यहाँ पर पुराना इंटर करना होगा जिसके अंदर हम करेक्शन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने दर्ज कर दिया है और कैप्चा के सेक्शन में हम रोबोट नहीं है, इस पर टिक कर देंगे और देन हमें सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने इतना किया है तो आप देखोगे कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। एक टोकन नंबर की जरूरत होती है वो हमें मिल चुका है। ये जो टोकन नंबर आपको नोट करके रख लेना, इनके सर्वर एरर की वजह से आप फॉर्म को फिल नहीं एक बार में कर पाते हो, तो दोबारा से लॉगिन करके वहीं से एप्लीकेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। तो हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर करेक्शन करने के लिए आपको 3 मेथड दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि डिजिटल तरीके से आधार के जरिए हम करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन इस केस में एक प्रॉब्लम ये है कि आपके पैन कार्ड पर आपकी जो फोटो आएगी वो आधार में जो भी लगी होगी वही आएगी और सिग्नेचर आप खुद से अपलोड नहीं कर पाओगे, तो इसे हमें सेलेक्ट नहीं करना है। लास्ट वाला ऑप्शन दिया गया है, ये भी ऐसा है कि इसके अंदर फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको भेजने पड़ते हैं गवर्नमेंट के ऑफिस के अंदर। ये भी ऑप्शन आज की डेट में यूजफुल नहीं है। हमें सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सबमिट स्कैनेड इमेजेस थ्रू ई-साइन। इसके अंदर क्या है कि हम मर्जी की अपनी फोटो लगा पाएंगे, सिग्नेचर को अपलोड कर पाएंगे और हमारे पैन कार्ड पर हमारी लेटेस्ट फोटो और सिग्नेचर आने वाली है, तो हम इसका ही सिलेक्शन करेंगे। फिजिकल पैन कार्ड की जरूरत होगी तो बिल्कुल होगी। पैन कार्ड करेक्शन होने के बाद में उसका जो प्लास्टिक का कार्ड है घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आ जाएगा, हम इसका सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर दर्ज करना है। अब इसके बाद में आप सभी को कुछ यहाँ पर टिक करने के ऑप्शन दिख रहे हैं, तो एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर जितने भी ऑप्शन यहाँ पर टिक करने के दिख रहे हैं, जैसे कि नेम के आगे, डेट ऑफ बर्थ के आगे और आगे चलोगे फॉर्म के अंदर हर जगह टिक करने के ऑप्शन दिखेंगे। तो ये हर जगह पर आपको टिक जरूर करना है अगर आप वो इंफॉर्मेशन को चेंज करना चाहते हो। अगर आप सेलेक्ट नहीं करते हो तो वो इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं होगी, भले ही आप अपनी फीस का पेमेंट कर दो। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, जैसे कि हमें अपना जो नेम है करेक्शन करना है तो इस ऑप्शन पे हमें टिक करना है और जिस तरीके का आधार कार्ड है हम यहाँ पर दर्ज करना है। फुल नेम एप्लीकेंट के सेक्शन में आना है, यहाँ पर नेम का हमें मिलान कर लेना है, सही तरीके से आ चुका है। अगर कुछ करेक्शन है तो यहाँ पर दर्ज कर लेना है, यही नेम आपके पैन कार्ड पर प्रिंट होकर आने वाला है। डेट ऑफ बर्थ के अंदर भी करेक्शन है तो यहाँ पर इस पर टिक करना है और इसके बाद में नई डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर लोगे। जेंडर यहाँ पर मेल फीमेल जो भी है सेलेक्ट करना है, उसमें भी मिस्टेक है तो इस पर टिक करना है। अब इसके बाद में फोटो मिसमैच, सिग्नेचर मिसमैच पहले से सेलेक्ट है तो ये हमें सेलेक्टेड रहने देना है। इसमें क्या है कि आप मर्जी की अपनी फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर पाओगे। डिटेल ऑफ पेरेंट, हाँ यहाँ पर अगर आपको अपने पिता का नाम में कोई करेक्शन है उसको चेंज करना है तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे आपको टिक करना होगा। अब इसके बाद में आपको अपना फादर का नेम जिस तरीके से आपने अपना नेम एंटर किया था उसी तरीके से फिल करना है। मदर का नेम ऑप्शनल है, हालांकि आप साथ में एंटर कर लेना। और इसके बाद में आप सभी से पूछा जाता है कि नाम किसका प्रिंट चाहते हो अपने पैन कार्ड पर, तो हम पिता का चाहते हैं। अब एक चीज यहाँ पर बता देता हूँ कि कई लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि जैसे कि कोई महिला है, शादीशुदा है, वो अपने पति का नाम अपने पैन कार्ड पर लाना चाहती है। तो एक चीज बता देता हूँ, गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग पैन कार्ड पर केवल पिता की इंफॉर्मेशन रहती है। कभी भी आप शादीशुदा हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से पहला जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सेव ड्राफ्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ये जो इंफॉर्मेशन है सेव कर लेना है। अब जो सेकंड पेज आता है जहां पर आपको अपना जो कम्युनिकेशन का एड्रेस है वो देना है, यानी कि ये जो पैन कार्ड है कहां पर डिलीवर कराना चाहते हो। तो जैसे कि हम अपने घर के पते पर कराना चाहते हैं तो रेसिडेंस वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप सभी को अपना हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो भी नेम है यहाँ पर दर्ज करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो यहाँ पर अपने विलेज का नाम, ग्राम पंचायत का जो नेम एंटर करोगे। हाउस नंबर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अक्सर नहीं होता है तो नहीं है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। अपना जो पोस्ट ऑफिस का नेम है दर्ज करना है। सब डिवीजन यानी तहसील का नेम यहाँ पर रहेगा, डिस्ट्रिक्ट का नेम यहाँ पर दर्ज करना है। कंट्री इंडिया हम सेलेक्ट कर लेंगे, अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड अपने एरिया का यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। तो अगर पते के अंदर करेक्शन है तो आपको टिक करना है, तो आपको अपना आधार कार्ड या फिर कोई अन्य आईडी आपको देनी होगी। Want to learn German or French languages? Introducing IOL International Academy of Languages. We are offering you best foreign language course. अब यहाँ पर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भी अपना चेंज करना चाहते हो साथ ही में कर सकते हो। कंट्री अपना सेलेक्ट करना है। टेलीफोन नंबर आज के दिन में चलते नहीं है तो यहाँ पर हमें कुछ एंटर नहीं करना है। हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज कर लेंगे। ईमेल आईडी यहाँ पर पहले से आ चुकी है। मेंशन अदर परमानेंट अकाउंट नंबर पैन्स। पहले क्या होता था कि अगर पिता के नाम में कोई डिफरेंट होता था, डेट ऑफ बर्थ कुछ डिफरेंट होती थी तो पैन दो जारी हो जाते थे। तो ऐसा कुछ अगर है पैन कार्ड अगर आपके एक्सीडेंटली 2 जारी हो चुके हैं तो आपको यहाँ पर बताना है। मेरे केस में एप्लीकेबल है नहीं तो हम इसको ऐसे छोड़ देंगे और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये जो पैन कार्ड है इसको करेक्शन करने के लिए हमें डॉक्यूमेंट देने होंगे, साक्ष्य देने होंगे। तो जैसे कि अगर आप नाम में करेक्शन कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट के ऑप्शन उसी तरीके से इनेबल होंगे कि कौन कौन से आप करेक्शन कर रहे हो। तो जैसे कि हम अपने नेम के अंदर करेक्शन कर रहे हैं तो आइडेंटिटी प्रूफ का जो डॉक्यूमेंट है वो देना होगा, जिसमें कि आप अपना वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट दे सकते हो। इसी के साथ में आर्म लाइसेंस हो गया, पेंशनर सर्टिफिकेट हो गया, राशन कार्ड अगर आपके नाम से जारी वो भी आप दे सकते हो। मेरे केस में सबसे आसान है आधार कार्ड, और आधार कार्ड आज की डेट में हर चीज में लग जाता है तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर भी एड्रेस का एक डॉक्यूमेंट देना है जिसमें भी कई सारे यूटिलिटी बिल हो गए, बिजली पानी टेलीफोन के बिल दे सकते हो, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन आपने कराया है वो दे सकते हो, रेंट एग्रीमेंट दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस होगा। इस तरीके के जो आईडी प्रूफ होते हैं वो भी यहाँ पर मान्य है, आप यहाँ पर दे सकते हो। तो मेरे पास में आधार ही मौजूद है तो इसमें भी एड्रेस प्रूफ में आधार लग जाएगा, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के अंदर अगर आपने करेक्शन किया है तो क्या प्रूफ आप दे रहे हो उसका, तो यहाँ पर भी कई सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि आप अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस मान्य हो जाता है, पासपोर्ट मान्य है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट जारी किया जिस पर डेट ऑफ बर्थ आपकी साबित है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट लगा सकते हो। मेरे पास में आधार है, रामबाड़ी लाल, हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद में प्रूफ ऑफ पैन के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो पैन कार्ड है ये आप ही का है, ये कैसे साबित होगा, इसलिए आप अपने पैन कार्ड की फोटोकॉपी दे सकते हो। अगर पुराना पैन कार्ड रखा है उसकी फोटोकॉपी रखी है आप दे सकते हो, या फिर पैन जब अलॉट होता है उसका एक लेटर आता है जब इनवलप पोस्ट के माध्यम से आता है उसके अंदर वो रहता है वो आप दे सकते हो। अब यहाँ
पर नो डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन मिलता है। तो कई बार क्या होता है हमारे पास कोई डिटेल नहीं होती, बहुत पुराना पैन कार्ड जारी हुआ है, पैन नंबर मेरे पास केवल होता है, तो यहाँ पर आप नो डॉक्यूमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अब इसके अंदर होगा कि अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं देते हो तभी यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से इसको वेरीफाई किया जाएगा। अगर आप ही का पैन कार्ड है तो करेक्शन हो जाएगा। इसके बाद में आपको डिक्लेरेशन के सेक्शन में आना है, यहाँ पर आपको अपना जो नेम है एंटर करना है और यहाँ पर आप सभी को हिमसेल्फ वाला जो ऑप्शन दिखता है 18 साल से एज ऊपर है तो इसे ही आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि करेक्शन करते वक्त आपने कितने डॉक्यूमेंट सिलेक्शन किए हैं जो आपको अपलोड करना है, तो यहाँ पर आपको टोटल काउंट करके बताना है। तो जैसे कि अगर आपने आधार कार्ड दिया है, वोटर आईडी कार्ड दिया तो आपके टोटल 2 डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। इसी के साथ में अगर आपने पैन कार्ड का प्रूफ दिया तो 3 डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो मेरे केस में जैसे कि हमने सिंगल एक ही डॉक्यूमेंट दिया है, केवल आधार कार्ड, इसके जरिए ही करेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 केवल एंटर कर देंगे। जिस भी जगह से आप फॉर्म को फिल कर रहे हो आपको उस जगह का नाम, जैसे कि अपने तहसील का नाम एंटर कर सकते हो, अपने गांव का नाम दर्ज कर सकते हो। अब इसके बाद में आपको अपलोड फोटो और सिग्नेचर का एक ऑप्शन दिखेगा। एक चीज बता देता हूं कि अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हो तो इसका जैसे कि DPI और डायमेंशन यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप इस तरीके से रिसाइज करके यहाँ पर 50 KB की मैक्सिमम इमेज साइज होना चाहिए और अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सिग्नेचर भी हमारे अपलोड हो चुके हैं, फोटो भी अपलोड हो चुके हैं, प्रीव्यू यहाँ पर आ जाना चाहिए। अब इसके बाद में अगला सेक्शन मिलेगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का। तो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो, जैसे कि आधार कार्ड मैंने ऊपर सेलेक्ट किया था और पैन का कोई प्रूफ हमने नहीं दिया था, अगर आप दे रहे हो तो उसको भी सेलेक्ट करना होगा। 300 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और डॉक्यूमेंट आपके PDF के अंदर स्कैन किए जाएंगे। तो अगर आप मोबाइल फोन से डॉक्यूमेंट को स्कैन कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको क्या करना है JPG टू PDF कन्वर्ट कर लेना है। और ये भी ध्यान रखना है कि जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जैसे आधार कार्ड ही ले लो, वोटर आईडी कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, तो फ्रंट और बैक साइड दोनों ही साइडों के अंदर इंफॉर्मेशन होती है। अगर आप आधार कार्ड दे रहे हो तो उसकी सिंगल फाइल बनानी है दोनों साइड की, तो इसके लिए भी हमारी वेबसाइट को यूज करके आप मर्ज कर सकते हो, PDF के अंदर डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पर आकर के अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया है, इसी तरीके से कोई अन्य डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है तो बारी बारी आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ऐड रो का ऑप्शन मिल जाता है, जिसको क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वो जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट जितने भी अपलोड हो चुके होंगे देखने को मिल जाएंगे। अब हमें सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने एक समरी पेज आ जाएगा, यानी कि अभी तक जो भी हमने इंफॉर्मेशन फॉर्म के अंदर दर्ज करी है उसको मिलान करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा, जहां पर आप सभी को सबसे पहले तो आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट इंटर करने के लिए बोले जाएंगे, क्योंकि 4 डिजिट पहले ही हमने दर्ज कर लिए थे तो यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में अब इस फॉर्म के अंदर सारी चीजों को एक बार अच्छे तरीके से मिलान करना है। ध्यान रखना है जो इंफॉर्मेशन आप चेंज करने वाले हो, जैसे कि नाम में चेंजेस करना है, डेट ऑफ बर्थ में चेंजेस करना, पिता का नाम चेंज करो, पते के अंदर कोई करेक्शन करो तो उनके आगे यहाँ पर टिक लगा होना चाहिए। तो मेरे केस में सारी चीज सही है। अगर आपको एडिट करना है तो बैक जाकर के एडिट कर सकते हो। अब प्रोसीड के ऑप्शन पे जैसे हमने क्लिक किया है तो अब हमारे सामने फीस पेमेंट करने के लिए पेमेंट गेटवे आ जाएगा, जहां पर दोनों में से किसी का एक का सिलेक्शन कर लेना है। तो जैसे कि मैंने पेटीएम वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर 106 रुपये 90 पैसे फीस पेमेंट करनी होगी पैन कार्ड को करेक्शन करने के लिए। एग्री करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पे कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब आपको पेमेंट करने के लिए कई सारे मेथड मिल जाएंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से भी पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो जिस भी मेथड से आपको पेमेंट करना है यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। तो आप QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर ID मैनुअली अपनी इंटर कर सकते हैं। तो जैसे हमने ये जो QR कोड है स्कैन किया है, ऑथेंटिकेट किया है पेमेंट को, तो ये जो पेमेंट है सक्सेसफुली आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि आपको इस पेज पर थोड़ा सा वेट करना है। पेमेंट करने के बाद में आपको इस पेज पर ना ही बैक करना है ना ही रिफ्रेश करना है, देन आप सभी के सामने सक्सेस का जो मैसेज है वो आ जाएगा। आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना है कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके, जहां पर आपको आधार के जरिए ऑथेंटिकेशन करना होगा, यानी कि हमें फिजिकली डॉक्यूमेंट सेंड ना करना पड़े, तो इसीलिए हमने EKYC का मोड सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पर यूज माय आधार के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ऑथेंटिकेट का एक ऑप्शन दिखेगा जिसमें हम क्लिक करेंगे। OTP जनरेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे आधार कार्ड से जो भी हमारा मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP आएगा, यहाँ पर हम दर्ज करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप सबमिट करोगे तो आप सभी के सामने ई साइन करने का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर आई हेयर बाय अथॉराइज के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपना आधार नंबर दर्ज करना है, सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो एक बार फिर से OTP आएगा आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड उस पे आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है OTP। जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको अपनी जो पावती स्लिप मिली है इसको देखने के लिए आपको क्या करना है, पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड और कुछ नहीं है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको ही एंटर करना विदाउट एनी सिंबल के और ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप आई है जिसमें आप देखोगे कि जो भी आपने सिग्नेचर करे हैं, फोटो अपलोड करी वो यहाँ पर मेंशन की गई है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर वो दिया गया है, इसे आप नोट कर लेना, इसे अपने पास में सेव करके रख लेना, डाउनलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो स्लिप है मिलने के बाद में आपकी तरफ से आपका जो काम है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब गवर्नमेंट की तरफ से 3 से 5 दिनों का समय लगता है इस पैन कार्ड के अंदर करेक्शन करने के लिए। इस टाइम फ्रेम के अंदर मोस्टली जो पैन कार्ड है वो करेक्शन हो जाते हैं। आपको एक नए पैन कार्ड की जो कॉपी है आपके ईमेल पर सेंड कर दी जाती है, जो कि ईमेल बॉक्स में कुछ इस तरीके से नई कॉपी आएगी, इसे आप प्रिंट कर सकते हो। वर्चुअल पैन कार्ड आपको इमीडिएट आपको करेक्शन होते ही मिल जाता है। बाकी जो फिजिकल पैन कार्ड है वो भी आपको मिलेगा, क्योंकि पोस्ट के माध्यम से आता है तो 10 से 15 दिनों का समय लगता है। डिपेंड करता है किस लोकेशन से हो, ग्रामीण क्षेत्र से हो तो 15 दिन लगेंगे, नहीं तो शहरी क्षेत्र से 8-10 दिनों के अंदर ही आपके घर के पते पर आ जाता है।